वो आदमी कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका सिर एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया गया। यह भविष्य की एक बेहद उन्नत तकनीक है। अगर किसी इंसान के मरने से पहले उसके दिमाग को स्कैन कर लिया जाए तो उसकी चेतना को एक आभासी दुनिया में भेजा जा सकता है। एक कार हादसे के बाद डेनी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसकी जान बचा सकते थे, मगर उसे डर था कि कहीं सर्जरी असफल न हो जाए और उसकी मौत न हो जाए। इसलिए उसने असली दुनिया में रहने की बजाय इस आभासी दुनिया में जाने का फैसला किया। इस अपरिचित जगह को देखकर डेनी पूरी तरह अचंभित रह गया। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जी सकता था, मगर यह जानकर कि वह असल में मर चुका है उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसने अपना नाम एना बताया। वही यहाँ आने वाले लोगों की देखभाल करती थी। डेनी को बस उसका नाम लेना था और वह तुरंत उसके सामने आ जाती, मगर डेनी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और रोने लगा। एना इस तरह की प्रतिक्रिया की आदी थी। उसने कंट्रोल पैनल खोला, डेनी को सुला दिया, कुछ लाइनों का कोड टाइप किया और उसे कंबल उठा दिया। अगली सुबह डेनी गर्म धूप के बीच जागा। उसने इस नई दुनिया को गौर से देखना शुरू किया। जैसे ही उसने घर के बाहर देखा, उसे पता चला कि सिर्फ एक स्विच दबाकर मौसम बदला जा सकता है। फिर वह खाने की अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने उसे खोला, तरह तरह के स्नैक्स अपने आप दिखाई देने लगे। नीचे एक शानदार रेस्टोरेंट था जहाँ कैनेडियन बेकन और फ्रेंच टोस्ट जैसे लजीज व्यंजन परोसे जा रहे थे। डेनी इस दुनिया की तारीफ करने ही वाला था कि तभी पूरे हॉल में एक आवाज गूंज उठी। नाश्ते का समय खत्म हो चुका था। उसकी आंखों के सामने ही सारा स्वादिष्ट खाना गायब हो गया। डेनी घबरा गया। अब खाली पेट वह क्या करेगा? तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने अलमारी का दरवाजा जोर से बंद किया और उसके सामने एक ब्रेड का टुकड़ा प्रकट हो गया। दरअसल यह एक बग था और यह काफी काम का साबित हो रहा था। धीरे धीरे डेनी को यह दुनिया पसंद आने लगी। अपना मन हल्का करने के लिए वह होटल से बाहर निकल गया, मगर कुछ ही देर में उसे एहसास होने लगा कि यह दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी अजीब भी है। वहाँ पहाड़ और नदियां तो थीं, मगर हर पत्ते पर एक ओड और एक लोगो छपा हुआ था। यहाँ तक कि झील का पानी भी बार बार चलने वाली एक एनिमेटेड तस्वीर था। तभी पास खड़े एक आदमी ने कहा कि यह आभासी दुनिया असल में बहुत छोटी है। यहाँ अनगिनत फ्लोर हैं, मगर तुम सिर्फ 5 फ्लोर तक के लोगों को ही देख सकते हो। बाकी सभी लोग तुमसे छिपे रहते हैं। इस शांत दिखने वाली झील के नीचे करीब 10 लाख लोग रहते हैं। अगर कोई इस पानी में कूद जाए तो इतने सारे लोगों की वजह से फ्रेम रेट गिरने लगता है। यह सुनकर डेनी का धैर्य टूटने लगा। यह दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। गुस्से में वह आभासी दुनिया और असली दुनिया के बीच मौजूद डाटा स्ट्रीम की ओर बढ़ गया ताकि वापस लौट सके। तभी एना वहां आ गई और उसने उसे रोक लिया। अगर तुम डाटा स्ट्रीम के पास गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। एना की बात सुनकर डेनी शांत हो गया और वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर एना ने उसे सलाह दी कि अपना मन बहलाने के लिए वह पेट सेंटर से एक कुत्ता गोद ले। कुछ देर बाद डेनी पेट सेंटर पहुंचा और उसने एक छोटा सा प्यारा कुत्ता चुन लिया। जैसे ही उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसका मन काफी हल्का हो गया।